दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत की पारंपरिक जमीन में कई ऐसे राज दफन हैं जो कई वर्षों या कहें कि कई सदियों बाद आज भी उसी तरह ताजा और अनसुलझे हैं जितने पहले कभी हुआ करते थे। ये रहस्य कुछ ऐसे हैं जिन्हें जितना सुलझाने की कोशिश होती है, ये उतना ही उलझते जाते हैं। ऐसा ही एक राज राजस्थान के जैसलमेर जिले के कुलधरा गांव में भी दफन है। यह गांव पिछले करीब 200 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। एक ऐसा गांव जो रात ही रात में वीरान हो गया और सदियों से लोग आज तक नहीं समझ पा रहे हैं कि आखिर इस गांव के वीरान होने का राज क्या है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल थ्रिलर बाइट्स में। आज के इस वीडियो में हम कुलधरा गांव के रहस्य को जानेंगे। कुलधरा गांव के इस रहस्य के पीछे एक ऐतिहासिक घटना छुपी हुई है। इस गांव में कई सालों से कोई बसा नहीं है। यहाँ के आसपास बसे गांव के लोगों का कहना है कि यहाँ पर अक्सर कई भूतिया घटनाएं होती रहती हैं। इस कारण यहाँ कोई भूल कर भी बचने की कोशिश नहीं करता। आज ये गांव पूरी तरह बंजर और वीरान बन चुका है। यहाँ के खंडर आज भी उस घटना की गवाही देते हुए दिखते हैं, जिस घटना ने इस सुंदर गांव को एक वीरान गांव में तब्दील कर दिया। कुलधरा गांव पहले काफी सुंदर हुआ करता था। आज से लगभग 200 साल पहले कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मण काफी ज्यादा संख्या में रहते थे। यहाँ 84 गांव पालीवाल ब्राह्मण से आबाद हुआ करते थे। सन 1825 में अचानक इस गांव को सभी लोगों ने खाली कर दिया। मान्यता है कि इस गांव को खाली करते हुए लोगों ने ये श्राप दिया था कि जो कोई भी इस गांव में बसने की कोशिश करेगा वो पूरी तरह बर्बाद हो जाएगा। इस घटना के बाद ये गांव अब तक वीरान पड़ा है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके चलते पालीवाल ब्राह्मण और बाकी लोगों ने इस गांव को छोड़ते हुए ये श्राप दिया? तो आइए इस रहस्य को भी जान लेते हैं। कुलधरा गांव को पालीवाल ब्राह्मणों ने सन 1291 में बसाया था। पालीवाल ब्राह्मण पाली के निवासी थे। वे 11वीं शताब्दी में पाली से निकलकर राजस्थान के विभिन्न स्थानों जैसे बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर आदि में आकर बस गए। उस समय कुलधरा काफी सुंदर और समृद्ध गांव हुआ करता था। ये गांव हर सुख सुविधा से भरपूर था। यहाँ कई सुंदर घर और कई बड़ी बड़ी हवेलियां भी हुआ करती थी। अचानक इस गांव में कुछ ऐसा हो गया जिसने सब कुछ बदल दिया। मानो जैसे इस सुंदर गांव को किसी की नजर लग गई हो, और वो शख्स था रियासत का दीवान सलीम सिंह। कहा जाता है उसे गांव की मुखिया की खूबसूरत बेटी शक्ति मैया पसंद आ गई थी। वो उससे शादी करना चाहता था, परंतु पालीवाल ब्राह्मणों को ये मंजूर नहीं था। दीवान शक्ति मैया के पीछे इस कदर पागल था कि बस किसी भी तरह वह उसे पा लेना चाहता था। उसने इसके लिए ब्राह्मणों पर दबाव डालना शुरू कर दिया था, और हद तो तब हो गई थी जब उसने गांव वालों को संदेश भिजवाकर यह कहा कि यदि अगले पूर्णमासी तक उसका विवाह शक्ति मैया से नहीं करवाया तो वह कुलधरा पर हमला करके उस लड़की को उठाकर ले जाएगा। दीवान और गांव वालों की ये लड़ाई अब एक कुंवारी लड़की के सम्मान की और कुलधरा गांव के आत्मसम्मान की भी थी। सभी गांव वालों ने एक बैठक करवाई जिसमें 5000 से भी ज्यादा परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। कहा जाता है कि सभी 84 गांव वाले एक मंदिर में इकट्ठा हो गए थे और पंचायतों ने यह फैसला लिया कि कुछ भी हो जाए लेकिन अपनी लड़की उस दीवान को नहीं देंगे। अगली शाम कुलधरा गांव पूरी तरह वीरान हो गया, और आज उसी गांव को भूतिया या फिर रहस्यमयी गांव के नाम से जाना जाता है, और कहा जाता है कि इसी समय उसको श्राप दिया गया था। मान्यता के अनुसार बदलते वक्त के साथ 82 गांव तो दोबारा बन गए, लेकिन कुलधरा और खाबा गांव तमाम कोशिशों के बाद भी आज तक आबाद नहीं हो पाए हैं।
ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोल दिया जाता है, लेकिन वहां रात में जाना वर्जित है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति रात में जाने की कोशिश करता है वो किसी न किसी हादसे का शिकार हो जाता है। लोगों के अनुसार कुलधरा गांव रूहानी ताकतों के कब्जे में है। टूरिस्ट प्लेस में बदल चुके कुलधरा गांव घूमने आए लोगों के मुताबिक यहाँ रहने वाले पालीवाल ब्राह्मणों की आहट आज भी सुनाई देती है। उन्हें वहाँ हर पल ऐसा अनुभव होता है जैसे कि कोई आसपास चल रहा हो, और बाजार के चहल पहल की आवाजें, महिलाओं के बात करने की और उनकी चूड़ियाँ पायलों की आवाज हमेशा आती रहती है। प्रशासन ने इस गांव की सरहद पर एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में तो सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पार करने की हिम्मत कोई नहीं करता। कुलधरा गांव में एक मंदिर भी है जो आज भी श्राप मुक्त है। मई 2013 में दिल्ली से भूत प्रेत व आत्माओं पर रिसर्च करने वाली पैरानॉर्मल सोसाइटी की टीम ने कुलधरा गांव में रात बिताई। टीम ने बताया कि यहाँ कुछ तो असामान्य जरूर है। शाम के वक्त उनका ड्रोन कैमरा आसमान से गांव की कुछ तस्वीरें ले रहा था, लेकिन कैमरा हवा में गोते लगाता हुआ जमीन पर गिर गया, मानो जैसे कोई था जिसे तस्वीर लेना मंजूर न हो। टीम के मुताबिक उन्होंने गोस्ट बॉक्स डिवाइस की मदद से कई आत्माओं से सवाल पूछे। टीम के सदस्यों की गाड़ियों पर बच्चों के हाथ के निशान भी पाए गए थे। ये सब उस टीम के सदस्यों ने मीडिया को बताया था। इतिहासकारों के मुताबिक पालीवाल ब्राह्मणों ने अपनी संपत्ति, जिसमें भारी मात्रा में सोना, चांदी और हीरे जवाहरात थे, उन्हें वहीं जमीन में गाड़ दिया था। जो कोई भी यहाँ आता है वह जगह जगह खुदाई करने लग जाता है, इसी उम्मीद से कि शायद वह सोना उसके हाथ लग जाए। यही कारण है कि कुलधरा गांव आज भी जगह जगह से खुदा हुआ मिलता है। अगर आप भी कुलधरा को देखना चाहते हैं या उससे और नज़दीक से जानना चाहते हैं तो आप भी कुलधरा जा सकते हैं। आपको राजस्थान के जैसलमेर में जाना होगा, जहां से कुलधरा की दूरी मात्र 14 किलोमीटर है। गांव में आप सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक घूम फिर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने रहस्यमयी भूतिया गांव कुलधरा के बारे में जाना। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।